जय हिंद। जय भारत। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और लगातार बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे। देखिए डियर, हम आप लोगों को ज्योग्राफी, इंग्लिश और मैथ एक ही साथ लेकर के चल रहे हैं। अभी हम आप लोगों को आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। आप लोग को 6.1 पढ़ा चुके थे। आज हम इतना डीपली पढ़ाएंगे ना आप लोग को 6.2 कि आप लोग को एक ज़रा सा डाउट नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चन से बहुत सारा एग्ज़ाम में पक्का है, पूछता है तो पूछता है। मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी, ये इससे सवाल आपका एग्ज़ाम में पक्का है, पूछेगा एक ठो क्वेश्चन। अब सुनिए, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है। सबसे पहले आकृति 6.17 में सम 1 और 2 में, मतलब कि यही है आकृति। पहला और दूसरा क्वेश्चन इसी में बनाना है। DE समांतर BC है। अब समांतर का मतलब क्या होता है सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है हमारा ABC, एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ बोला DE समांतर BC, मतलब ये जो DE का लाइन है ना, ये DE लाइन यहाँ से यहाँ तक लाइन देखिए, ये बाहर क्यों खींचे सर? तो बाहर हम इसलिए जान के खींच दिए हैं ताकि ये दो भाग में बढ़ जाए। अब यहाँ पे DE, ये जो DE जितना लंबा है ना बच्चा, DE यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा है ना, ये देखिए D और E जितना लंबा है ना, वो BC के बराबर है। समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? DE समांतर BC का मतलब क्या होता है? मतलब होता है सर कि जो DE का लंबाई है सर, वो BC के बराबर है, BC के बराबर है। तो बोलता है इसी ज्ञात कीजिए। इसी पहले क्या बोला है? 1 में EC और 2 में AD ज्ञात करना है। तो पहला में आपको EC ज्ञात करना है, इसका मान EC निकालना है आपको, EC, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा बढ़िया से। इसको देखिए कैसे बनाना है। इसको हम लोग पहले लिखते हैं थेल्स प्रमेय। देखिए पहले लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC में, बोलिए, चूंकि त्रिभुज ABC में, देख रहे हैं ABC में। अब थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, ABC में। बताइए यहाँ क्या बोला है? ABC में क्या समांतर दिया था? देखिए तो यहाँ क्या समांतर दिया है? DE समांतर BC। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर ये जो DE है ना सर, DE वो समांतर है किसके? BC के। मतलब ये जो DE है ना वो BC के बराबर है। तो अब यहाँ समांतर जब लिख देंगे ना, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखिएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। आप बताइए थेल्स प्रमेय से क्या चलेंगे? क्या बोला था? त्रिभुज ABC में बोला था, है ना। ABC में चले थे, इसमें चले थे ना। तो बताइए यहाँ से कहाँ से चलेंगे? पहले लिखेंगे यहाँ पे, देखिए AB, यहाँ पे जब थेल्स प्रमेय लिखिएगा ना आप लोग, उसके बाद यहाँ क्या करने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और क्या है? ABC में चले तो ABC में लिखें DE समांतर, देखो DE जो है वो BC के बराबर है, तो लिखिए DE समांतर BC। थेल्स प्रमेय से बच्चों A से लेकर D तक कितना दूरी है? AD। तो लिखेंगे यहाँ पे, जब थेल्स प्रमेय लिखेंगे तो लिखेंगे AD बट्टा फिर यहाँ से यहाँ BD, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ तक, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक। तो लिखेंगे कि AD बट्टा BD। समझ रहे हैं? मतलब ये जो AD है ना, ये A से लेकर D तक AD जो है ना, ये बट्टा इतना, देखो इतना बट्टा इतना, है ना। तो वही लिखें और फिर यहाँ बराबर देंगे। फिर यहाँ क्या बनेंगे? A, देखो यहाँ A से लेकर D चले थे, फिर B से D तक, फिर उसी तरह A से लेकर E चलेंगे, फिर C से लेकर E तक चलेंगे, AE। तो यहाँ लिखेंगे AE बट्टा CE। क्या बोलेंगे? CE। अब बताओ AD का मान कितना है? AD का मान है 1.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 बट्टा, देखिए BD का मान कितना है? 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ बराबर देंगे। बताइए A से लेकर E तक का मान कितना है? 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बट्टा, अच्छा बताइए C से लेकर E तक का मान कितना है? नहीं पता है सर। देखिए तो आपको यही तो निकालना है, EC निकालना है। तो वही लिख देंगे हम यहाँ पे, C से लेकर E तक लिखेंगे। देखिए EC बोलिए या C बोलिए, बात बराबर है, ये आगे पीछे हो गया है ना। अब देखिए कैसे इसको कर बनाएंगे। 1.5 को जब हम लोग, जब देखिए जब बराबर यहाँ पर आ जाएगा ना बराबर,
तो इसको इससे गुणा कर दीजिए। तो 1.5 का पहाड़ा में इसी के बार में आएगा, 1.5 का पहाड़ा जब इसी बार पढ़ेंगे तो आएगा 1.5 इसी बराबर 3 एकम 3। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए ये इसी बराबर, इसी के बराबर क्या होगा, ये 4 सॉरी ये 3 ऊपर, देखिए इसी का मान निकाल रहे हैं बच्चों, इसलिए 3 ऊपर और ये 1.5 नीचे चला गया। अब 1.5 का पहाड़ा में 3 के बार में आएगा, 2 बार में, तो लिखेंगे इसी बराबर 2। अब यहाँ पे सब में क्या था देखिए, तो सब में क्या था, सेंटीमीटर था, देखिए तो सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेंटीमीटर, चलेंगे सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया, हो गया आंसर। इसी का मान बोला था ना बच्चों, देखिए तो यहाँ पे बोला था पहला में कि सी का मान निकाले, तो सी का मान निकल गया, या इसी बोलिए या फिर सी बोलिए, बात बराबर है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ क्या किए, देखिए यहाँ पे ई को इधर कर दिए, सी को इधर कर दिए, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या सी चाहिएगा तो सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी में 2 नंबर बोल रहा है, तो हम यहीं पे बना रहे हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं एकदम सीधा, आप लोग नहीं बनाइएगा, आपको आगे पेज में बनाइएगा, ठीक है बच्चों। AD का मान निकालना है, तो AD का मान है ना, AD का मान निकालना है, AD का मान नंबर 2 वाला क्वेश्चन में AD का मान, तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, AD का मान निकालना है, देखिए इसी में दिया AD का मान कैसे निकालेंगे, है ना, एकदम डरना नहीं है। पहले क्या दिया है, त्रिभुज का मान क्या दिया, उसको लाइन नहीं खींचिएगा आप लोग, जैसे हम अभी लाइन खींचे थे नहीं बोला, यहाँ पे यहाँ लाइन इधर नहीं खींचिएगा, क्यों खींचिएगा, इसका आंसर ये बन गया एक ठो, तो दूसरा का आंसर यहाँ बताते हैं। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले क्या है, त्रिभुज का नाम क्या है, जल्दी बोलिए, त्रिभुज ABC में, तो बोलिए चूँकि त्रिभुज ABC में, ABC में बताइए पहले क्या हुआ, देखेंगे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए तो DE, ये जो देखो DE जितना लंबा है ना वो BC के बराबर है, यहाँ लिखेंगे DE समानांतर है सर BC के। इसको अगर नीचे रहेगा ना, नीचे बराबर जैसा बराबर ऐसे ही होता था बच्चों, ऐसे बराबर सीधा, इससे नीचे हो जाएगा तो समांतर होता है। अब देखिए समझ में आएगा कि ये जो DE का मान है वो BC के समांतर है, ठीक है, समांतर। तो आगे देखिए, जब समांतर लिख दीजिएगा तब यहाँ पे अपने से लिखिएगा आप थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से क्या चलते हैं बच्चों, पहले चलेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से में, पहले बोलिए क्या होगा, एक बार AD बट्टा BD, नहीं एक बार यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तो बोलेंगे AD बट्टा BD बराबर है, यहाँ क्या है AE बट्टा CE, यहाँ लिखेंगे AE बट्टा CE, AE बट्टा C, AE बट्टा C हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ समझ में आया क्या लिखे, जो एक बार लिखें AD बट्टा BD, तो यहाँ पे देखिए तो हम गलत लिख दिए हैं, AB लिख देते हैं, AD होता है यहाँ पे मेरा AD, है ना, A से लेकर D तक, फिर B से D तक, तो AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा C, तो यहाँ पे लिखें AE बट्टा C। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, AD का मान हमको दे क्या रखा है सर, AD का मान हम लोग को कुछ नहीं दिया है, दिया है क्या नहीं ना, तो AD के जगह पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, AD के जगह पर AD ही रखेंगे बट्टा BD के जगह पर कितना है, BD का मान, BD का मान 7.2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7.2 बराबर AE का मान कितना है, AE का मान है 1.8 और यहाँ कितना है 5.4, तो यहाँ लिखेंगे AE का मान हो गया 1.8 और बट्टा इसका मान कितना हो गया 5.4। अब सुनिए एक बात बताते हैं बच्चों, हम बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ये 1.8 मत समझो, ये 18 समझो, ऐसे काटो, 18 एकम 18, 18 तिया 54 हो गया, 18 एकम 18, 18 तिया 54। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि AD के AD बट्टा 7.2 के 7.2 बराबर 1/3 हो गया, हो गया 1/3। अब देखिए क्या हुआ, AD को 3 बार गुना किए तो कितना आया 3AD बराबर 7.2 एकम 7.2 आया, 7.2 एकम 7.2। अब इसीलिए AD बराबर ये कितना हो गया 7.2 ऊपर चला गया और ये 3 है ना इसके नीचे चला जाएगा।
अब काटिए, 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आएगा तो काटिए, तो 3 दूना 6, 1 बचा ना, 1 और 2 12 हुआ, 3 चौका 12, ये पॉइंट हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे AD का मान जो निकला वो 2.4 निकला सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। क्या नहीं समझ में आया? इतना अच्छा सा समझा रहे, इतना छोटे छोटे बातों को तोड़ तोड़ के आप लोग को समझ में आना चाहिए बच्चों। अच्छा रुकिए, और हम आप लोग को डाउट को क्लियर करने वाले हैं। वीडियो लंबा बनेगा, चलेगा ना बच्चों? देखिए अभी आप लोग का टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है कि अगर मान लीजिए आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए अगर DE समांतर BC है। अगर DE समांतर क्या है? BC है। तो सुनिए कैसे बनाएंगे इसको हम। इसको बनाने का तजुर्बा आप लोग को बताते हैं। पहले बच्चों, पहले त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। तो बोलिए यहाँ पे, चूँकि त्रिभुज ABC में, तो पहले यहाँ पे क्या है? ABC में चले तो इसमें क्या है? DE जो है वो BC के समांतर है। तो यहाँ पे लिखिए DE जो है ना सर वो समांतर है BC के। समझ रहे हैं ना? ये जो DE का लाइन है वो BC के समानांतर है, एक जैसा है। देखिए ये भी ऐसे काट रहा है, ये भी ऐसे काट रहा है, तो समांतर हो गया बच्चों। तो जब समांतर लग जाता है तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय से जब थेल्स प्रमेय से चलते हैं तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बोलिए तो? यहाँ हो जाएगा AD, तो यहाँ लिखेंगे AD बट्टा BD, तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर AE बट्टा CE, तो यहाँ लिखेंगे CE। हो गया। अब देखिए AD का मान कितना हो गया? यहाँ पे देखिए AD का मान देगा 2.4, तो यहाँ पे लिखिए 2.4 बट्टा BD का मान कितना है? BD का मान x है, तो यहाँ पर लिखेंगे BD का मान x है बराबर AE का मान कितना है? 3.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.2 और बट्टा इसका मान कितना हो गया? 48 से 4.8 है, 4.8 बोलेंगे। अब आप लोग दिमाग लगाना शुरू कीजिए। अब हम जैसे जैसे बोलते हैं ना वैसे वैसे सुनिए, आप लोग तभी तेज हो पाइएगा बच्चों। ऐसा कौन सा पहाड़ा है? ये मान लो 32 लिखा हुआ है और ये 48 है। क्या है सर? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या। मान लो पॉइंट यहाँ भी चल गया, यहाँ भी चल गया मान लो, तो 32 और 48 कैसे आता है? तो 16 से कट जाता है। 16 दूना 32, 16 तिया 48, कितना हो गया? 2.4 बट्टा x बराबर 2/3 हो गया। नहीं समझे? 16 दूना 32, 16 तिया 48 मान 2/3। अब देखिए समझ में आ गया यहाँ तक ना बच्चों? ऐसे काटिए, 24 को जब हम गुना करेंगे, 24 को जब हम 3 से गुना करेंगे, 24 तिया कितना आ गया? 72। नहीं आता है? 24 तो तिया 72 होता है बच्चों, 24 तिया 72। अब यहाँ पॉइंट था ना, पॉइंट के बाद एक संख्या, इसलिए एक संख्या के पहले पॉइंट दे दीजिए बराबर 2 को जब हम लोग x बार गुना किए तो 2x आया। अब क्या करेंगे? 2x को इधर कर देंगे और ये 72 को मतलब 7.2 को यहाँ कर देंगे। कर दिए? यहाँ बता दें यहाँ पे। अब देखिए इसीलिए x बराबर इस 7.2 ऊपर चला गया और ये 2 नीचे। 2 से काटिए, 2 तिया 6, ये पॉइंट है ना, पॉइंट दे दीजिए। यहाँ 1 बचा और यहाँ 2, तो 1 इसके पास जाके टच हो गया तो कितना हो गया? 1 और 2 12 हो गया, 2 छक 12। तो x का मान निकल गया 3.6। यहाँ क्या हो गया? 3.6 यहाँ सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर का आंसर। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 बताते हैं अब हम। यहाँ क्या हुआ? देखिए आकृति में D समांतर BC है तो देखिए AD बट्टा BD बराबर 3.5। मतलब बच्चों देखो AD का मान कितना दिया है? 3 और BD का मान कितना दिया है? 5। समझ रहे हैं ना? AC का मान दिया है 4.8। समझिएगा, AE का मान निकालना है। दिमाग इसी तरह लगाना है आपको एग्जाम में इसी तरह सवाल आएगा। तो पहले लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC में, बोलिए तो, चूँकि त्रिभुज ABC में, बताइए ABC में चलें
तो पहले बताइए तो ए बी का मान कितना है बच्चों। यहाँ पे देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी सी में चलें, ए से बी मान लीजिए ए बी सी हुआ, यहाँ पे क्या है डी ई है समांतर बी सी, यहाँ लिखें डी ई समानांतर बी सी है ना, ये जो डी है ना वो बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से जब चलेंगे ना तो क्या करते हैं, ए डी यहाँ लिखेंगे ए डी बट्टा बी डी, तो बी डी बराबर ए ई, यहाँ लिखेंगे ए ई बट्टा, बताइए यहाँ पे क्या होगा सी ई, तो सी। देखो बच्चों आप लोग खुद से बोलिए है ना, खुद से बोलिएगा और खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, डरना नहीं है। ए डी का मान क्या हो गया, देखिए तो ए डी का मान कितना दिया है, ए डी का मान दिया है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बट्टा बी डी, देखो बी डी नहीं दिया, बी डी बी डी ये बी और ये डी का मान कितना दिया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 बराबर ए ई, देखो ए ई का मान हमको पता नहीं सर, ए ई का मान निकालना है, तो ए ई के जगह पर हम लिखेंगे ए ई, लेकिन सी ई का मान पता है 4 देखो ए सी का मान पता चल गया। अब हमको इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सी का मान बता दिया है, ए सी का मान पता चल गया है, ए सी का मान है ना, ए सी का मान। अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, ए सी मतलब समझते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान दे रखा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का मान दे रखा है, तो ए सी का मान आपको दे रखा है, मान लीजिए समझिएगा। अब इसमें एक चीज़ निकालना पड़ेगा पहले आपको, ए सी का मान आपको दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। अब सुनो एक बात बताते हैं आपको, इसमें मान किसका दे रहा, देखिए पहले ए सी का मान दिया है तो हमको निकालना किसका मान है, पहले अब इसमें छांटना पड़ेगा आप लोगों को, पहले रुक जाइए थोड़ा सा, पहले किस का मान निकालना है आपको, ए ई का मान निकालना है, इसका मान। चलिए हम लोग इसका मान अपने से मान लेते हैं x सेंटीमीटर, समझ में आया, ये x हो गया। तो बताइए अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, मान लो बाबू पूरा यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा लग रहा है 20 रुपया, और यहाँ से यहाँ तक का दाम है अगर मान लो 3 रुपया, तो इसका दाम कितना होगा, फिर से बोल रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा लग रहा है 20 रुपया और यहाँ से यहाँ तक का दाम है, भाड़ा लगा 3 रुपया, तो यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा कितना लगा, तो सर 20 में से 3 घटा देंगे तो 17 आएगा, इसका 17 रुपया हो जाएगा इसका भाड़ा। उसी तरह बच्चों मान लो तो इसका मान निकालना है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो इसका मान निकलेगा ये 4.8 में से इतना घटा देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4.8 माइनस एक्स। ये समझ में आया कैसे लिखें सो, मतलब सर ये जो पूरा है ना सर, पूरा में से ई वाला घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ गया ये वाला। पहले इस तरह लिख दीजिएगा आप लोग है ना, पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसी तरह बनाइएगा इसको। अब देखिए पहले क्या लिखना है, हम आप लोग को कुछ बता देते हैं, यहाँ पे रुक जाइए, इसको बाद में लिखिएगा, पहले इसको देख लीजिए। पहले बोलिए तो ए डी का मान कितना दिया है, ए डी का मान दिया है 3, अच्छा बी डी का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दे दो, यहाँ पे सेंटीमीटर दे दो। और एक बार क्या दिया था, ए ई का मान निकल गया तुमको, ए ई का मान कितना निकल गया, ए ई का मान x सेंटीमीटर निकला। अच्छा सी ई का मान कितना निकला, सी ई का मान निकल गया 4.8 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो बच्चों हम फिर से बोल रहे हैं, मान लो बाबू यहाँ से यहाँ तक का दाम 4.8 रुपया था, 4.8 सेंटीमीटर लंबाई था, हमको ए का मान निकालना था। ए का मान हम लोग अपने से x मान लिए, अगर ये x मानेंगे तो ये कितना होगा, तो सर ये 4.8 में से ये वाला घटा देंगे तो पता चल जाएगा इसका मान क्या होगा। उसी तरह आप लोग ध्यान दीजिए, ए का मान कितना निकल गया, अब आप लोग को ए का मान x निकला, तो यहाँ पर आप इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, x लिखिए बट्टा इसका मान कितना निकला 4.8 माइनस एक्स। अब ये लंबा कैलकुलेशन बनेगा, डरना नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों इसको हल बंद करेंगे, 3 को जब इससे गुना करेंगे तो करेंगे 3 को गुना करेंगे 4.8 माइनस एक्स के साथ बराबर 5 को गुना करेंगे x के साथ। बताइए 3 8 24 के 4 हाथ में की 2, 3 चौका 12 और 2 14, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए पॉइंट यहाँ दिए है। फिर से बोल रहे हैं 3 8 24 के 4 2, 3 चौका 12 और 2 14 हो गया, माइनस के माइनस 3 को x पर गुना किया कितना आया 3x, 5 को x पर गुना किया कितना आया 5x। अब देखिए
14.4 हुआ बराबर, ये 5x है ना, 5x उतारे, 5x का जाती है 3x है, तो ये माइनस में था, उधर चला जाएगा तो क्या हो गया +3x। अब बताओ 14.4 बराबर 5 और 3 कितना हो गया 8x। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि इसीलिए, दिख रहा है ना बाबू पूरा अच्छा से, इसीलिए x बराबर यहाँ कितना हो गया 14.4/8। अब बताइए 8 से काटिए, 8 एकम 8 हुआ, यहाँ कितना बचा 6 बचा, क्योंकि 14 में 8 जाएगा 6 बचेगा ना बाबू, 6 और यहाँ पर 4, 6 और 4 कितना हो गया 64, 8 8 64, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए तो बोलेंगे x बराबर 1.8 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल गया। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए इसीलिए ए बराबर x सेंटीमीटर, और x का मान कितना निकला 1.8 सेंटीमीटर, इसका आंसर। नहीं समझे बाबू, नहीं समझ में आएगा वीडियो को पीछे करके देखिए, लेकिन देखिए डरना नहीं है आपको, ठीक है। देखिए बच्चों आगे बताते हैं, बहुत धीरे धीरे समझा रहे बच्चों आप लोग को, डरना नहीं है ना। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे मैसेज कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोग को और समझाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया, पहले मान देखिए तो AD का मान 2 दिया है, चलिए AD का मान हम लोग यहाँ 2 बैठा लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, पहले मान बैठाइएगा आप लोग अब कभी भी। ये 2.5 है, BD का मान 2.5 है, तो यहाँ पर BD का मान है 2.5 सेंटीमीटर, A का मान 3.2, A का मान 3.2 सेंटीमीटर, तो इसी का मान निकालना है, इसी का मान लीजिए x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? अब बोलिए तो त्रिभुज का नाम क्या है ABC में, बोले चूँकि त्रिभुज ABC में यहाँ क्या है, ये जो DE है ना सर, ये DE वो BC के समांतर है, यहाँ पे लिख भी दिया है DE समांतर BC, तो यहाँ पर भी आप लोग ये लिखिए DE समानांतर BC। देखिए यहाँ जो दिया है उसको प्रूफ करके देखिए क्या वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो DE बोला था तो हाँ सर DE मिल गया, BC बोला था हाँ सर BC। देखिए ये भी सीधा इसी तरह है, ये भी इसी तरह है ना। हालांकि बोलिएगा सर ये छोटा बड़ा है, तो कोई बात नहीं, बराबर नहीं बोला गया इसलिए समांतर बोला गया। समांतर मतलब थोड़ा बहुत बराबर है, समझ, एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है, उसको समांतर बोलते हैं बच्चों। देखिए आप यहाँ बोलिएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD बट्टा BD, तो BD बराबर AE, तो यहाँ पे लिखेंगे AE बट्टा CE, तो यहाँ लिखेंगे CE, हो गया AD बट्टा BD, AE बट्टा CE, वही लिखिए। अब AD का मान कितना हो गया 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, BD का मान कितना होगा 2.5 बराबर, AE का मान कितना हो गया 3.2, CE का मान कितना होगा x। अब बताइए 2 को x बार, देखिए x को 2 बार गुना किया तो 2x आया। अब बराबर 2.5 को 3.2 से गुना करेंगे, 2.5 को 3.2 से गुना करेंगे, 2 बचे 10 की जरूरत बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, इधर एक संख्या कट गया, 3 बचे 15 के 5 बाकी 1, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया। अब देखिए कितना हुआ 0 हुआ, 5 5 10 हुआ, 7 और 1 8 हुआ। पॉइंट देखिए यहाँ कितना, पॉइंट के बाद एक संख्या, फिर पॉइंट के बाद एक संख्या, 2 संख्या हुआ, तो इसलिए क्या करेंगे 1 2 2 संख्या के पहले पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे कितना हो गया 8 हुआ, केवल 8 हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। इसीलिए x बराबर 8 ऊपर 2 नीचे, 2 चौका 8, x का मान निकला 4 सेंटीमीटर। अब x हमको किसका मान निकालने बोला था, इसी का, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखा है इसी लिखा है ना, इसी का मान x है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए इसी बराबर x सेंटीमीटर, और x का मान कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हम एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवाते जा रहे हैं पहले, ठीक है, एक एक टाइप का। यहाँ क्या है, यदि DE समांतर BC है तो x का मान क्या है, पहले देखिए यहाँ क्या है, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC, बोले चूँकि
त्रिभुज ABC में DE जो है ना वो BC के समांतर है, लिखेंगे DE जो है वो समांतर है BC के। यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब बताइए थेल्स प्रमेय से में क्या होता है, AD तो यहाँ लिखेंगे AD बट्टा BD तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर AE बट्टा CE तो CE हो गया। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को। अब बताइए हम लोग को मान बताते चलिए। AD का मान पता क्या है, AD का मान क्या है, x है सर, x लिखेंगे। BD का मान कितना है, 16 है। अब AE का मान कितना है, 34, और EC का मान कितना है, 17। x बट्टा 16 हुआ, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2/1 हुआ। x एकम x, 16 दूना 32, तो x का मान निकला 32 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? तो ये आप लोग को आज टाइप 1 बता दिए। कल हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 ही नंबर का क्वेश्चन हम आप लोग को अपने से इस तरह से क्वेश्चन लिए, और ये जानते हो जितना बताया ना अपने से क्वेश्चन, इतना से सवाल आप लोग को एक ठोका क्वेश्चन पक्का पूछेगा एग्जाम में, इसलिए बढ़िया से इसको पढ़िए आप लोग। ठीक है डियर, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बताएंगे और 6 बताएंगे। कल आप लोग प्लीज़ एब्सेंट मत कीजिएगा, कल बहुत अच्छा चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, उस सब एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और अभी जो कर रहा है ना ये सब भी सवाल आता है 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर का सवाल भी पूछता है। अब हम है ना ये सब के बारे में ध्यान से रखिएगा। और एक बात बता देते हैं, अगर कभी अगर ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में अगर आएगा ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, तो सुनिएगा हम आप लोग को बताते हैं एक सवाल। ऑब्जेक्टिव में अगर कभी आंसर आएगा ना ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, ये वाला क्वेश्चन दे देगा और इस तरह से दे देगा, तो आपको इतना बनाने का टाइम नहीं देना है, इतना नहीं बनाना है आपको। शॉर्टकट तरीका क्या है हम बताते हैं। पहले देखिए मान किसका किसका दिया है, सर इसका मान दिया है, इसका दिया है, इसका नहीं दिया है। सुनो बाबू, पहले देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में से जो है वो बड़ा कौन है, सर ये बड़ा ये छोटा है। तो 17 का पहाड़ा में 34 आता है क्या, तो हाँ सर आता है। के बार में, 2 बार में। इसको दुगुना कर दिया, कुछ नहीं, 16 का पहाड़ा दुगुना कर दो, 16 दूना 32, तो यहाँ 32 आंसर आ गया। देखो तो 32 आया नहीं है, एकदम शॉर्टकट तरीका। अगर मान लो यहाँ 5 है यहाँ 15 है, समझना। अगर मान लो हम आप लोग को अपने सवाल देते हैं, दें या नहीं दें, चलिए हम आप लोग को अपने सवाल देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम अपने सवाल दे रहे हैं। मान लो बच्चों एक हम क्वेश्चन देते हैं अपने से, प्रॉब्लम नंबर 5 बता रहे हैं, अपने से सवाल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताना है, ABC, इसका मान लीजिए D, इसका नाम E, ये 10 है, ये 40 है, ये 8 है सेंटीमीटर। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा बताइए जल्दी से। मान लो A से लेकर E तक, AE का मान 10 है और यहाँ 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गुना हो गया, सर 4 गुना हो गया। राइट, इसको भी 4 से गुना कर दें बाबू, कितना होगा, 8 चौका 32, तो यहाँ 32 आ जाएगा, आंसर आ गया बाबू। नहीं समझा? उसी तरह प्रॉब्लम नंबर 6 हम अपने से दे रहे हैं सवाल, इसको हमको कमेंट करके आप लोग सबको बताइएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी को डरना एकदम नहीं है आप लोग को। इसका नाम P दीजिए, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम दीजिए U और इसका नाम V। ये मान लो 15 सेंटीमीटर है, ये है 45, मान लो है 45 सेंटीमीटर। ये है अगर मान लो 6 सेंटीमीटर, तो ये वाला मान कितना आएगा, आप लोग मुझे इसका मान कमेंट करके बता दीजिएगा। बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।